तो नमस्कार, मैं आपका पिंटू तलवार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। दोस्तों, इस वक्त मैं जनपद बलिया के डाक बंगले पर हूँ और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आप पीछे देख सकते हो डाक बंगला है। और यहाँ पर आज के वर्तमान समय में राजनीति को, समाज सेवा को देखते हुए जो यहाँ के एक समाज सेवी है रविनाथ तिवारी जी, जो सब बलिया में समाज सेवा करना चाहते हैं। उनका क्या समाज सेवा करने का उद्देश्य क्या है और क्यों इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं, हम आपको बात करेंगे। तो आइए उनका क्या संदेश है जनता के लिए, हम सारा चीज आपको सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर रविनाथ तिवारी, ये आपके बलिया जनपद का ही मूल निवासी हूँ और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई है। एलडी कॉलेज बलिया से मेरा इंटरमीडिएट हुआ है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मेरा इंजीनियरिंग हुआ है। पहली बात तो मुख्यमंत्री का मैं बहुत आभार करता हूँ, आदरणीय योगी महाराज जी। उनसे मेरी बहुत अच्छी वार्ता हुई और उनसे चूँकि मैं साइंस डोमेन का हूँ और बहुत दिनों से बलिया में इंजीनियरिंग कॉलेज का मांग चल रहा था और मुख्यमंत्री जी का मैं आभार भी व्यक्त किया, उन्होंने हमको मेडिकल कॉलेज दिया बलिया के लिए। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर का मैंने मांग किया था और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी मेडिकल कॉलेज जो है अभी लंबित है, चल रहा है और उसका बजट अभी पास हुआ है। जैसे जैसे उसका कार्य प्रगति होगा, साथ में जो है हम इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बातों को आगे हम लोग करेंगे, नेक्स्ट चरण में उसको देखेंगे। बलिया के जितने भी छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए बलिया से बाहर, बलिया का उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है बच्चों को, लेकिन अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज रहता तो बलिया के लड़के अपना जो है रिसर्च इंजीनियरिंग डोमेन में जो करना चाहते हैं वो सब अच्छे से यहाँ कर सकते हैं और अपने मूलभूत सुविधाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होने से रोजगार की भी व्यवस्था हो पाएगी, रोजगार को एक नया आयाम मिलेगा और व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज न होने के कारण हमारे बलिया के जितने भी छात्र हैं उनको बहुत पीड़ा हो रही है और बहुत वो परेशान हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो लोकल लोगों ने मेरे को ये सब अवगत कराया यहाँ पे कि यहाँ पर तो सड़क का काम ऐसे ही है, कोई काम सड़क पर नहीं हुआ है, सब पूरा जाम यहाँ पर लगा पड़ता है, जनता परेशान होती रहती है। किसी भी राजनेता को अगर काम करना है तो उसको दूरदृष्टि अपना लगाना पड़ेगा, आगे के भी कम से कम 20-25 सालों को सोच के काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अभी समस्या है, अभी हमने समस्या को उठाया, तुरंत उसका निवारण कर दिया, कि अभी समस्याओं का निवारण हो सकता है लेकिन 20 साल 25 साल के बाद समस्याएं वही बनी बनी। आपको अपने दूरदृष्टि बढ़ाना पड़ेगा और 25 साल भविष्य को आगे सोच के तब आपको आज के डेट में काम करना पड़ेगा। आप देखिए पूरी समस्या अभी जनता फेस कर रही है, सड़क पर काम नहीं हो रहा है, पानी का मुद्दा है, आर्सेनिक युक्त पानी है। आप देख लीजिए बलिया में अभी यहाँ पर एसटी डिपो का भी काम स्टार्ट हुआ है, कुछ काम चल रहा है। क्या बलिया एसटी डिपो को जो है सिटी में ही रहना चाहिए? सिटी से बाहर नहीं होना चाहिए, उसको सिटी से बाहर होना चाहिए और हर जो है कस्बे का अलग अलग बस स्टैंड होना चाहिए। और यहाँ पर तो मैं सोच रहा हूँ पर्यावरण को देखते हुए कि यहाँ पर जो है कम से कम इलेक्ट्रिक बसों को जो है यहाँ पर चलना चाहिए। और मेरे ऑलरेडी जो है कुछ मैन्युफैक्चर कंपनियों से जो है बात चल रही है। अब मैं कोशिश में लगा हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है इलेक्ट्रिक बस चले और यहाँ पर मैं आगे कुछ और भी उच्च स्तरीय नेताओं से मेरी बातचीत हुई है तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, किस तरह से आगे काम करना डेवलपमेंट के लिए। और इवन परिवहन मंत्री से भी मेरी जब मुलाकात होगी उनको भी अवगत कराऊंगा इस चीज़ के लिए। मैं देश विदेश हर जगह जा चुका हूँ और विकास की डिफिनीशन जो है अगर किसी से पूछा जाए तो वो जाकर पहले कम से कम देख के आएँ कि यहाँ विदेशों में भी देख के आएँ और अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी में देख के आएँ कि विकास होता क्या है। विकास का मतलब ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पर एक कुछ खड़ा कर दिए विकास हो गया, इससे कुछ नहीं होता। विकास का मतलब कि हर एक जनता के पास, उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो अपनी समस्याओं के लिए किसी नेता के पीछे न घूम के अपने खुद जो है अपना खुद काम कर सके। यहाँ के कुछ लोग जो है बस नेताजी के संपर्क में रहते हैं, उनका काम हो जाता है, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। जनता अपना काम खुद कर पाए, इसके भरोसे हमको इतना डेवलपमेंट कर देना चाहिए। यहाँ पर आज भी जो है किसी का भी अगर इमरजेंसी मेडिकल में इमरजेंसी होती है उसको रेफर होना पड़ता है बनारस, पीजीआई, लखनऊ, और उतने देर जाते जाते उस पेशेंट का जो है जान चली जाती है। यहाँ बलिया ऐतिहासिक जिला है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये आप नजर से देख रहे हैं कि शून्य है विकास के बारे में? मैं जिस प्रगति की बात कर रहा हूँ, जिस विकास की बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो सुनिए। आप जाकर पत्रकार हैं और आप यहाँ पर काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं,
अब मुझे लगता है कि आपने प्रदेश और देश के अलग हिस्सों में भी जाकर देखा होगा। अगर आप कंपैरिजन करें, अगर बगल में आपका जिला बनारस है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और मेरे उन काम जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लगे हुए हैं, उनको सैल्यूट है। अगर उनके नेता लोकल लेवल पर सब काम करते तो शायद मेरे जैसे एक रिसर्चर को इस फील्ड में आने की जरूरत ना पड़ती। मेरे को जो है आवाज उठाने के लिए जो ऑलरेडी नेता पहले से जो गाते हुए आ रहे हैं, जो करते हुए आ रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से कर देते तो शायद मुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सड़क हो गया, बिजली का भी समस्या बनी पड़ी हुई है, पानी की समस्या बनी पड़ी हुई है, शिक्षा की समस्या बनी पड़ी हुई है, और आपका पर्यावरण तो है ही, जो आज के डेट में ये कोई भी नेता इस पर काम नहीं करना चाह रहा है। चूँकि मैं रिसर्च डोमेन में काम किया हूँ और ये कितना बड़ा ये पर्यावरण का मुद्दा है कि आप समझ नहीं रहे हैं। इससे आने वाले 20-25 सालों में इतना हानिकारक, लोग जो है टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा लोग जी नहीं पाएंगे। बलिया की जनता आपको मौका देती है तो आप क्या करेंगे सर? बलिया की जनता अगर हमको मौका देती है तो जाहिर सी बात है कि मैं पहले तो ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी जो डिजिटल डिस्प्ले लगेगा कि कितना फंड आ रहा है, कितना फंड विधायक निधि खाते में आ रहा है, और उसमें जो है क्या क्या काम हुआ है, एटलीस्ट वीकली ट्वाइस, अदरवाइज मंथली जो है ट्वाइस, इसको डिस्प्ले को 24 घंटे के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। सर, आप इंजीनियरिंग के छात्र और एक रिसर्चर, बलिया में घाघरा और गंगा के किनारे आर्सेनिक का मात्रा ज्यादा है, जिससे लोग काफी बीमार हो रहे हैं। इसका समाधान कैसे होगा आपके हिसाब से? इसका समाधान यही है कि आर्सेनिक मुक्त जो है पानी लोगों तक पहुंचाया जाए। आखिरी सवाल, आपकी पूरी एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ के विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक मुद्दे रहेंगे, आप भी चुनाव लड़ने के प्रयास में हैं, क्या आप नए मैदान में आ सकते हैं 2027 चुनाव को लेकर? इसी एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो है, ऐसा नहीं है कि मैं आ सकता हूं, मैं आ चुका हूं और पूरी तरीके से लगा पड़ा हूं। अगर आपने मेरी एक्टिविटी जो है, जब से मैंने पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके बाद से मेरी एक्टिविटी देखें तो मैं इससे विकास, बलिया के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी से मिला, डिप्टी सीएम से भी मिला, इवन कुछ उच्च स्तरीय दिल्ली में भी मेरी काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और विकास कैसे हो बलिया का। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का ताज है और इस ताज जो है शुरू से वंचित रहा है, इसको चमकाया नहीं जा सका, इसको जो है चमकाना है। देखिए, मेरी विचारधारा अभी किसी पार्टी से मैं जाने की नहीं है और मेरी विचारधारा के साथ अगर कोई पार्टी आकर मेरा समर्थन करेगी तो जाहिर सी बात है वो मैं सोचूंगा उस विषय में, लेकिन मेरी अपनी विचारधारा से के साथ, बलिया के विकास के साथ कोई समझौता नहीं होगी। जनता का सुख दुख में साथ देना ये भी है और जनता ये भी चाहती है कि उसका बच्चा जो है आगे जाए, देश विदेश में जाए, अपने गांव का, देश का नाम रोशन करे। तो ये भी जो है जनता की जिम्मेदारी है, जनता इस चीज को देख रही है। केवल जो है जनता के पास जा जाकर उनका सुख दुख में समाधान लेना यही एक विकास नहीं है। विकास ये भी है कि उनका बच्चा कहाँ तक जा रहा है, किस मुकाम तक छू रहा है, और वो बच्चा आकर उनके पास आकर उनको जो है सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने की बात करता है। ये जनता के लिए बहुत बड़ी बात है और मैं हर एक जनता के पास जाने की कोशिश करूंगा। मेरे कार्यकर्ता जो है अभी लगे पड़े हैं और एक एक बातों को जो है बारीकता के साथ देख रहे हैं और जैसे ही सब चीजें आ रही हैं उस पर विचार विमर्श करके जो है हम लोग उसका प्रयास करते हुए हर एक जनता के पास जाने की कोशिश करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे।